Hello children, now we are going to study about introduction to MS Access जो कि एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जिसका यूज करके हम लोग डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो डेटाबेस क्या है? व्हाट इज डेटाबेस? A database refers to an organized collection of data stored on a computer in such a way that its contents can be quickly accessed, updated and queried with the help of a software program. तो डेटाबेस एक डेटा का कलेक्शन है जिसको हम डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का यूज करके क्रिएट करते हैं। तो डेटाबेस की कुछ एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल डेटाबेस ऑफ स्कूल, लाइब्रेरी एंड सो ऑन। तो अगर स्कूल का डेटाबेस है तो उस डेटाबेस में स्कूल के स्टूडेंट्स, टीचर्स और उसके अदर एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड डेटा का कलेक्शन होगा जिसका यूज़ वहाँ के अथॉरिटी करती है। फॉर नेक्स्ट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS. It is a software that provides us facility to create database and also creates query and reports, form and so on the basis of our data. Some popular database management systems are MS Access, Oracle and so on. Types of database. डेटाबेस के कुछ टाइप्स होते हैं। सम पॉपुलर टाइप्स आर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस, सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस एंड सो ऑन। बट हियर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और रिलेशनल डेटाबेस stores data in a number of separate tables that are linked together. तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो डेटा होता है वह अलग अलग टेबल्स में स्टोर होता है और वो टेबल एक दूसरे से यूनिक कॉलम्स या यूनिक फील्ड के थ्रू आपस में कनेक्ट होते हैं, लिंक्ड होते हैं। व्हेन वी क्रिएट क्वेरी इन relational database management system, it temporarily combines the data in the related table and present it in query table. तो अगर हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो कि रिलेशन बेस पे होता है उसमें अगर कोई क्वेरी क्रिएट करते हैं वो अलग अलग टेबल के इंफॉर्मेशन को एक साथ हमारे क्वेरी के कंडीशन या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लाके टेम्परली प्रेजेंट कर देता है। एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की क्या एडवांटेजेस हैं? फर्स्ट, रिड्यूसिंग डेटा रिडंडेंसी। इन अ कन्वेंशनल फाइलिंग सिस्टम 2 or more फाइल्स आर स्टोर द सेम पीस ऑफ डेटा। जो नॉर्मली हम डेटाबेस फाइल सिस्टम से स्टोर करते हैं तो उसमें ये होता है कि सेम डेटा अलग अलग फाइल में स्टोर हो जाते हैं और वो ज़्यादा स्पेस कंज्यूम करता है। तो जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है वह डेटा रिडंडेंसी को रिड्यूस करता है जिससे कि सेम डेटा एक ही सेंट्रल लोकेशन पे स्टोर होता है। शेयरिंग ऑफ डेटा एंड प्रोटेक्शन। DBMS allows us to share our data and also provides protection so that only authorized person can use the database. Data integrity. Data integrity means that the data is accurate and consistent in the database. Data integrity is very important as there are multiple databases in the DBMS. All of these databases contains data that is visible to multiple users, so it is necessary to ensure that the data is correct and consistent in all the databases and for all the users.
Backup and recovery. DBMS also provides us facility of backup and recovery of data. The user don't need to backup data because this is taken care of by DBMS. Moreover, it also restores the database after a crash or system failure to the previous condition. तो डेटा बैकअप की फैसिलिटी DBMS प्रोवाइड करता है, जिससे अगर डेटा किसी भी एक्सीडेंटली लॉस हो जाता है तो वो रिकवर किया जा सकता है. डेटा consistency is ensured in a database because there is no data redundancy and all data appears consistently across the database and the data is same for all the users viewing the database. Moreover, any change made to the database are immediately reflected to the user and there is no data inconsistency. तो इस चैप्टर में हम MS एक्सेस के बारे में स्टडी करेंगे. MS एक्सेस 2010. MS एक्सेस is the part of MS Office 2010 suite. It is GUI based. GUI means graphical user interface, relational database management system using which we can create customized database for small और medium businesses. तो MS एक्सेस का यूज़ करके हम स्मॉल या मीडियम बिजनेस के लिए डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं और उससे रिलेटेड फीचर्स को यूज कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं, क्वेरी क्रिएट कर सकते हैं और रिपोर्ट्स को जनरेट कर सकते हैं. नेक्स्ट, स्टार्टिंग MS एक्सेस 2010. MS एक्सेस 2010 विंडो को हम किस तरह ओपन करेंगे, इसके लिए देखते हैं आगे. क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, देन क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम, अगेन क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस and then click on Microsoft Office Access 2010. इसके बाद आपको एक्सेस का विंडो ओपन होकर दिखेगा कुछ इस तरह से, जहाँ पे हम पहले ब्लैंक डेटाबेस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जो कि रेड रेक्टेंगल में आपको दिख रहा होगा. फिर उसके बाद हम फाइल नेम टाइप करेंगे इस बॉक्स में और क्रिएट पे क्लिक कर देंगे. कंपोनेंट ऑफ ए डेटाबेस. किसी भी डेटाबेस में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं उसकी विंडो में वो यहाँ पे इमेज में दिख रहा है. फर्स्ट, टाइटल बार. तो टाइटल बार यह डेटाबेस के नेम को डिस्प्ले करेगा और इस टाइटल बार पे क्लोज बटन, मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन्स राइट साइड के टॉप कॉर्नर पे दिख रहे हैं और क्विक एक्सेस टूल बार लेफ्ट साइड में सबसे टॉप पे टाइटल बार पे दिखेगा, जिसमें हमको फाइल को सेव करने से रिलेटेड अनडू रीडू के शॉर्टकट्स दिखाई देंगे और हम उसको वहाँ से यूज कर सकते हैं. फिर नेक्स्ट, रिबन. रिबन पे कुछ टैब्स होंगे और उनके ग्रुप्स होंगे. ऑब्जेक्ट टैब, जो भी हमारा टेबल्स क्रिएट होता है या ओपन किया जाता है इस टैब पे दिखेगा. वर्क एरिया में हम डेटा को फिल करेंगे. नेविगेशन पेन, नेविगेशन पेन से हम अपने डेटाबेस के ऑब्जेक्ट को नेविगेट कर सकते हैं. एंड नेविगेशन बटन, नेविगेशन बटन इज यूज टू नेविगेट द डेटा ऑफ डेटाबेस. डेटाबेस के जो भी डेटा हैं उनको नेविगेट करने के लिए हम इस नेविगेट बटन का यूज करेंगे और यहाँ पे जितने भी रिकॉर्ड फिल होते हैं वो हमको यहाँ पे डिस्प्ले भी होंगे. नेक्स्ट, डिफरेंट डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स. अलग अलग डेटाबेस ऑब्जेक्ट क्या हैं. फर्स्ट, टेबल.
टेबल इट स्टोर्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड्स एंड फील्ड। टेबल में हम डेटा को रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेरी, इट गिव्स आउट अ सेलेक्टिव आउटपुट बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया। तो हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्वेरी हमको आउटपुट सॉर्ट आउट करके टेबल में प्रेजेंट करता है। फॉर्म इज एन इंटरेक्टिव ग्राफिकल ऑब्जेक्ट that allows us to enter, edit and view records from a table or a query table। तो फॉर्म का यूज़ करके हम एक ग्राफिकल फॉर्मेट में डेटाबेस को ओपन कर सकते हैं और वहाँ पे हम डेटाबेस के डेटा को फिल कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। रिपोर्ट, इट हेल्प्स अस टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ टेबल और क्वेरी टेबल। रिपोर्ट हमको डेटा को एक प्रिंटेबल मैनर में प्रेजेंट करता है, जिससे हम डेटा को प्रिंट कर सकते हैं, चाहे वो टेबल का डेटा हो या क्वेरी का डेटा हो। टेबल आल्सो हैव 3 parts: record, field, cell। You know that cell is the intersection of rows and column. Field is the column that contains only one type of data, like name, roll number, etc। अगर नेम का फील्ड है तो इसमें केवल नेम का डेटा होगा, रोल नंबर की फील्ड है तो इसमें केवल रोल नंबर का डेटा होगा। रिकॉर्ड्स, record is the collection of field data। For example, field है name, roll number, father name, etc। तो अगर हम किसी का नेम हुआ सूरज, रोल नंबर 2, फादर नेम सतीश, तो ये जो रो का डेटा है यह एक रिकॉर्ड कहा जाएगा।